सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो हमें क्या कहता है कि चूज़ द करेक्ट रिलेशन चूज़ करना है। एज वी नो कि हमें पीएच प्लस पीओएच का जो सम होता है वो कितना होता है, 14 होता है। पीएच प्लस पीओएच का सम कितना होता है, 14। तो सिंपल है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो 32 में कह रहा है कि द कॉमन आयन इफेक्ट इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सॉल्यूशन। भाई किस सेट ऑफ सॉल्यूशन से हमें कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। कॉमन आयन इफेक्ट, भाई कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो देखेंगे किसके अंदर, अपन वीक के अंदर देखेंगे। किसके अंदर देखेंगे, वीक जो भी होगा हमारे पास में, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसके पास में देखेंगे। जैसे कि अगर NaCl को देखें तो NaCl तो क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, और HCl जो हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट ये है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो देखेंगे नहीं, अपन को किस में देखना है, वीक में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग NH4OH। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में वीक बेस, और ये हमारे पास में क्या हो गया, वीक बेस का सॉल्ट हो गया। अब वीक बेस है और वीक बेस का सॉल्ट है, तो कॉमन आयन वैसे तो लग सारा के अंदर आया कि सर लग सबके अंदर कॉमन आयन कैसे लग रहा है। मैंने बोला कि यहाँ BA दोनों में कॉमन है, यहाँ पे Cl कॉमन है, यहाँ पे NH4 कॉमन है, तो भाई कॉमन आयन तो है। बट ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नहीं देखेंगे, वीक के अंदर देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड। क्योंकि फर्स्ट वाला जो है वो भी BaCl2 भी किसके अंदर आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आएगा, स्ट्रॉन्ग होगा जो होगा बेरियम वाला ना। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ NH4OH इज़ प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। तो NH4OH जो है वो हमारे पास में टूटेगा तो कुछ इस तरीके से टूटेगा कि NH4 प्लस OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। और मान लो मैंने सॉल्यूशन के अंदर NH4Cl डाल दिया तो NH4 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे NH4 प्लस और Cl माइनस, तो कॉमन आयन की वजह से ये वाला जो है हमारा क्या हो गया, हमारा कॉमन आयन हो गया। तो जैसे ही हमारा ये कॉमन हुआ, कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई इसकी, ये हमारा ली चैटलियर के हिसाब से इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड साइड। अगर प्रोडक्ट साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर रही है तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किस साइड शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगा। दैट मीन्स कि इसकी कंसंट्रेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ मतलब OH आयन कम हो जाएंगे, तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द आयोनाइजेशन कांस्टेंट मतलब K एंड द आयनिक प्रोडक्ट आर सेम। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है सर, KW होता है। मैंने कहा KW को कैसे लिख सकते हैं, Ka इज इक्वल टू KW को क्या ले सकते हैं, Ka और H2O की कंसनट्रेशन। तो सर ये दोनों इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल नहीं है। K आ रहा है, H2O उसमें एडिशनल आ रहा है, तो इक्वल तो नहीं है। सो नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास में ये कह रहा है कि वाटर इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, वाटर तो हमारा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी गलत। द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज लेस देन द आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब कि KW। तो द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर अगर हम लिखें तो वो होगी Ka और H2O की कंसनट्रेशन जो कि 55.5 समथिंग मोल लीटर इन्वर्स लिया जाता है। तो यहाँ पे ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, इज़ लेस देन द आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka से कम है। नहीं, ये तो ज़्यादा है क्योंकि मल्टीपल हो रहा है इतना। यहीं देख लो कि अगर यहाँ पे H2O की कंसनट्रेशन जो है वो मल्टीपल हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो तो ज़्यादा होगा, तो KW तो ज़्यादा होगा, तो K लेस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ग्रेटर, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, फोर्थ। यहाँ पे ये कहता है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन इन अ लीटर ऑफ वाटर इज़, नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितनी होती है, 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे ये होती है 10⁻⁻⁷। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल से अगर मल्टीप्लाई करें 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 6.023 इंटू 10⁻16 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो इफ़ इट इज़ नोन दैट H2S इज़ अ वीक एसिड। हाँ, हमें पता है कि भाई H2S जो है वो वीक एसिड है, एंड इट इज़ आयनाइज्ड इनटू, अगर ये आयनाइज्ड हो तो किस में होगा, 2H प्लस S माइनस के अंदर। देन द सॉल्यूशन ऑफ HCl इज़ एडेड। अब इसके अंदर क्या डाल दिया, HCl को डाल दिया, तो H प्लस Cl माइनस, द pH इज़ लेस देन, व्हाट विल हैपन, क्या होगा। भाई हमें ये पता है कि जैसे ही अपने डाला तो कॉमन आयन इफेक्ट आ गया, तो यहाँ कंसनट्रेशन बढ़ गई। अगर यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई तो रिएक्शन किस तरफ
होगी, बैकवर्ड की तरफ प्रोसीड करने लग जाएगी। अगर बैकवर्ड की तरफ प्रोसीड कर रही है तो S माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी OH की कंसंट्रेशन क्या करी थी हमने, डिक्रीज़ करी। तो S माइनस कंसंट्रेशन, तो डिक्रीज इन S माइनस टू आयन कंसंट्रेशन, S माइनस टू आयन कंसंट्रेशन में डिक्रीमेंट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एसिडिक सॉल्ट। भाई कौन सा एसिडिक सॉल्ट नहीं है, एसिडिक सॉल्ट वो होगा जो H प्लस आयन दे दे। तो NH4SO4 ये आयनिक बॉन्ड से बना हुआ है और ये एक H प्लस आयन दे देगा, क्योंकि N2SO4 बनेगा। तो ये एक H प्लस दे रहा है, तो ये तो क्या है, एसिडिक सॉल्ट है। H2PO3 में H प्लस आयन दे देगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। HCOOH में H प्लस नहीं दे पाएगा, HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड ON है। ये कुछ इस तरीके से बना हुआ, जिसका जो कार्बन बॉन्डेड है वो एक्चुअली जो हाइड्रोजन बॉन्डेड है वो कार्बन से है, तो यहाँ से ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, इसीलिए H प्लस नहीं दे पाएगा। तो हमारा एसिडिक सॉल्ट कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पे ये सारे आयनिक बॉन्ड से बने हुए हैं, इस वजह से दे देंगे। सो विच इज़ अ बेसिक सॉल्ट, एज यू नो कि भाई एसिडिक सॉल्ट है तो H प्लस दे रहा है, तो बेसिक सॉल्ट है तो OH माइनस आयन देगा। अगर OH माइनस आयन देगा तो है किसके पास में, OH माइनस आयन फोर्थ वाले के पास में, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 38 की अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन वेरिएबल रिजल्ट इन द प्रोसेस। भाई न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यही है हमारी रिएक्शन। तो क्या मिला, सॉल्ट, सॉल्ट कहीं लिखा हुआ है नहीं, क्या मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, मिलेगा हमें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिडिक सॉल्ट। भाई एसिडिक सॉल्ट कौन है, तो एसिडिक सॉल्ट वही जो H प्लस आयन दे दे, किसके पास में, भाई थर्ड वाले के पास में H प्लस आयन है, इसलिए दे देगा। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, अब सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में किसका किया जाता है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस किया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, किसका, वीक का। अब ये कहता है कि 90 डिग्री सेल्सियस pH ऑफ 0.1 एंड NaCl एक्वस सॉल्यूशन इज़ NaCl। NaCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट है, क्योंकि Na कहाँ से आया होगा, NaOH से, और Cl कहाँ से आया है, HCl से। तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो सॉल्ट है वो NaCl है, और वो उसकी pH को कोई फ़र्क नहीं करेगा। तो जो फ़र्क आएगी वो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से आएगा, कि एज सच 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो pH स्लाइटली क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो लेस देन 7 हो जाएगा, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो भाई सॉल्ट की वजह से तो हमारे कोई अफेक्ट नहीं आया, नॉर्मली टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो गया, लेस देन 7। सो हियर आर द 10 क्वेश्चंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।